नमस्कार। आज हम योग दर्शन के कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि नए वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। योग दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम क्या है? योग दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम है योग सूत्र। योग दर्शन में कितने पाद हैं? योग दर्शन में 4 पाद हैं, यथा समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? योग सूत्र में कुल 194 सूत्र हैं। सर्वोत्तम सुख लाभ कैसे होता है? सर्वोत्तम सुख लाभ संतोष से होता है। समाधि की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? समाधि की सिद्धि के लिए ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। वृत्तियां कितने प्रकार के हैं? वृत्तियां 5 प्रकार के हैं, यथा प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। योग के स्वरूप क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध को योग कहते हैं। योग शास्त्रानुसार प्रमाण कितने हैं? योग शास्त्रानुसार 3 प्रमाण हैं, यथा प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। विपर्यय किसको कहते हैं? जो वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, उस मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। विकल्प वृत्ति किसको कहते हैं? जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है और जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्प वृत्ति है। निद्रा वृत्ति के लक्षण क्या है? अभाव में ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। स्मृति की परिभाषा क्या है? अनुभव किए हुए विषय का प्रकट हो जाना ही स्मृति है। चित्तवृत्तियों के निरोध के कितने उपाय हैं? चित्तवृत्तियों के निरोध के 2 उपाय हैं, यथा अभ्यास और वैराग्य। समाधि के कितने भेद हैं? समाधि के 2 भेद हैं, यथा संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं? ध्येय वस्तु के ऊपर चित्त यदि स्थिर और समाहित होकर अविचलित रहता है तो उसको संप्रज्ञात समाधि या सबीज समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात समाधि किसको कहते हैं? जहां किसी वस्तु का आलंबन न रहता है, उस निरुद्ध दशा में असंप्रज्ञात समाधि का उदय होता है, उसको असंप्रज्ञात समाधि या निर्विज समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार के होते हैं? संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार के होते हैं, यथा वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत।
असंप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद हैं, यथा भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। क्लेश कैसे उत्पन्न होता है? क्लेश कर्मानुष्ठान से उत्पन्न होता है। क्लेश के कितने भेद होते हैं? क्लेश के 5 भेद होते हैं, यथा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अष्टांग योग किसको कहते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अष्टांग योग कहते हैं। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं, यथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रतिग्रह। नियम कितने प्रकार के होते हैं? नियम 5 प्रकार के होते हैं, यथा शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। प्राणायाम के सामान्य लक्षण क्या है? श्वास और प्रश्वास क्रिया का विच्छेद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। ईश्वर के क्या लक्षण है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। इन चारों से रहित पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर का नाम क्या है? उस ईश्वर का नाम प्रणव है। योग मार्ग के विघ्न कौन कौन है? व्याधि, अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। ये 9 योग मार्ग के विघ्न माने गए हैं। स्वार्थ संयम से कितने सिद्धियां प्राप्त होते हैं? स्वार्थ संयम से 6 सिद्धियां प्राप्त होते हैं, यथा प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। क्रिया भेद से प्राण के कितने भेद हैं? क्रिया भेद से प्राण के 5 भेद हैं, यथा प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। किन अवस्थाओं में संयम करने से योगी को पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाता है? 5 अवस्थाओं में संयम करने से योगी को पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाता है, यथा स्थूलावस्था, स्वरूपावस्था, सूक्ष्मावस्था, अन्वयावस्था और अर्थवत्व अवस्था। शरीर की संपदाएं कितने हैं? शरीर के संपदाएं 4 हैं, यथा रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान संगठन। योगी कितने प्रकार के होते हैं? योगी 4 प्रकार के होते हैं, यथा प्रथम कल्पिका, मधुभूमिका, प्रज्ञायोति और अतिक्रांत भावनीय।
आसन का स्वरूप क्या है? निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। मन स्थिर कैसे होता है? जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से मन स्थिर हो जाता है। योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता है महर्षि पतंजलि। व्यासभाष्य के रचयिता कौन है? व्यासभाष्य के रचयिता है महर्षि व्यास। तत्ववैशारदी के रचयिता कौन है? तत्ववैशारदी के रचयिता है आचार्य वाचस्पति मिश्र। योग वार्तिका के रचयिता कौन है? योग वार्तिका की रचयिता है आचार्य विज्ञान भिक्षु। पातंजल रहस्य के रचयिता कौन है? पातंजल रहस्य के रचयिता है राघवानंद सरस्वती। योग सूत्र के मणिप्रभा टीका के रचयिता कौन है? योग सूत्र के मणिप्रभा टीका के रचयिता है रामानंद यति। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।